मेरे प्यारे सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। एक बार फिर से आपके लिए लेखा नहीं, आपका 42 क्वेश्चन होगा, वो भी आपका फिजिक्स के मॉडल पेपर का। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अगर बात करें तो साधारण मॉडल पेपर नहीं होने वाला है, आपका मॉडर्न फिजिक्स का। आपको पता होगा रे ऑप्टिक्स, जितना भी आपका चैप्टर है हर एक का मॉडल पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, क्लास को पूरा जरूर देख के जाएगा। और आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को, ठीक है, खुशी खुशी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से गजब और शानदार का वीडियो आपका एग्जाम तक, जब तक आप एग्जाम हॉल से निकलिएगा नहीं तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप भी मेरा साथ दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं गजब और शानदार तरीके से। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है। इंटर परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं आपके सामने, गजब और शानदार वाला। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए तो देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापता है। चलिए कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा क्या मापता है। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और भौकाल जरूर कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहां पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूं नहीं छूटेगा परीक्षा में, पूरा क्लास बशर्ते आप जरूर देख के जाइएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर आपका स्थित आवेश का आवेश क्या होगा। देखिए अब यहां पर समझिएगा मेरे पास, जो कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर, ये आपका क्या है, ये आपका गोला है, इसके अंदर ये आपका क्या हुआ, ये आपका घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप पूछा जाना मेरे प्यारे, विद्युत फ्लक्स का आवेश आपका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का आवेश इसके अंदर आपका क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा। देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है ये, जो आपका होगा घिरे हुए बंद पृष्ठ का जब भी बात होगा, ये आपका 1/ε0 क्या होगा मेरे प्यारे, गुना हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे 2 नंबर में आंसर क्या लगाना है मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फालतू आपको नहीं बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं परीक्षा में लड़ने वाला बता रहा हूं, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। 100% मैं आपको वादा करता हूं परीक्षा में, ठीक है, 100% लड़ेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आराम से बशर्ते देखिए, क्लास को लाइक कीजिए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर पराविद्युतांक का स्थिरांक हमेशा क्या होता है। कहता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज हायर। बता जा मेरे, किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर आपका पराविद्युतांक का स्थिरांक आपका क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो देखेंगे मेरे प्यारे, किसी वस्तु पर अगर बात करें पराविद्युतांक का स्थिरांक जो है ना, ये जो आपका होता है मेरे प्यारे, याद रखेंगे तो ये जो है ना आपका क्या होगा, 1 से जो है ना 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर बात करें 0 यानी कि शून्य जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, 1 से कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे, आपके स्क्रीन पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मतलब जो है ना गॉस का, ठीक है, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियमानुसार। सभी बच्चे दीजिएगा गॉस के नियमानुसार क्या कहता है, तमाम बच्चे आंसर देंगे। देखिए गॉस के नियमानुसार जो अगर बात करें मेरे प्यारे, देखिए आपको बताए थे फाई बराबर जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। यहां पर 4 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश, मतलब किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चा आंसर दीजिएगा। देखिए तो देखिए मेरे प्यारे, किसी संधारित्र की धारिता का अगर बात करें मात्रक का, तमाम बच्चे याद रखेंगे ये आपका क्या होगा, ये आपका फेराड हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, फेराड हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। चलिए बता जरा, देखिएगा दी एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डैश का मतलब कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपका क्या होगा। ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो है ना, आपको हम ये भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो देखेंगे ये जो आपका होगा मेरे प्यारे, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर CV स्क्वायर बटा क्या होगा 2 होता है। ई बराबर क्या होता है, CV स्क्वायर बटा 2। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और सभी बच्चे लगाते चलिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम ये अंतिम मौका है, अंतिम चरण, लास्ट मौका, अंतिम चरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, अंतिम चरण का मौका का फायदा आप उठा लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम चार्जेज, पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश के वितरण से आपका क्या होगा, मतलब जो है चार्ज को बांटा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या होगा, आवेश के वितरण से आपका क्या होगा,
देखिए आवेश की वितरण मतलब आवेश मतलब चार्ज को अगर हम बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या होगा, तो देखेंगे आवेश के वितरण से जो ना ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब क्या होगा, एनर्जी में जो है ना क्या होगा, कमी आएगी, लॉस एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का ह्रास होगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं, काफी गजब है। और देखिए सीधे आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन जो है ना बाहर नहीं होगा, तबाही मचाते चलिए होता है। 8 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, विद्युत विभव जो है किसके बराबर होता है, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत विभव जो अगर बात करें मेरे पास जो बराबर होता है, भूलिएगा नहीं, विद्युत विभव आपका किसके बराबर, डब्ल्यू बटा क्यू के बराबर होता है, किसके बराबर, डब्ल्यू बटा क्यू के बराबर। 8 नंबर में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डब्ल्यू बटा क्यू। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, बता जरा 9 नंबर, व्हीटस्टोन कंपेयर टू व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब जो ना व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, ठीक है। देखिए व्हीटस्टोन सेतु से अगर तुलना का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये आपका किसका तुलना किया जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो ये जो आपका जो ना धाराओं का, सॉरी धारा नहीं, प्रतिरोध का, प्रतिरोध मतलब क्या हुआ, इफ ऑफ रेजिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है, धारा का। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, चलिए दीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा मेरे प्यारे लाल, तमाम बच्चे आंसर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर बात करें मापा जाएगा तो उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध, मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहां पर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लगाते चलिए, अब चलिए 11 हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, जल्दी बताइए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका कौन सा तत्व होता है, जल्दी बता दीजिएगा, फटाफट आंसर दे दीजिए। देखेंगे विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ये आपका क्या होता है, तो विद्युत हीटर में जब भी व्यवहार किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये आपका किया जाएगा नाइक्रोम का, ठीक है। 11 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, नाइक्रोम का। बढ़िया क्वेश्चन है और लगा दीजिए, कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों होते हैं, बिल्कुल। 1 फेराड बराबर होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश 1 फेराड एफ, यानी कि 1 फेराड बराबर किसके, 1 फेराड किसके बराबर होता है, सभी बच्चे दीजिएगा, 1 फेराड किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए 1 फेराड बराबर जो है ना 96,500 कूलम के बराबर होता है, किसके, 96,500 कूलम के बराबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, 96,500 कूलम के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, हवा में देखिएगा प्रकाश का वेग महत्तम होता है, कमेंट कीजिएगा, दी स्पीड ऑफ लाइट इन मिनिमम इज डैश, बता जरा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का वेग जो है महत्तम होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ये आपका किस में होगा, प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका होता है इन वैक्यूम मतलब निर्वात में, ठीक है। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला बार क्या होता है, चलिए दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा मेरे प्यारे, जल्दी बताइए, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा मेरे प्यारे, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुना क्या होगा, पथ की लंबाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू पथ लेंथ, ठीक है। तो 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रवाना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या, हीरा का अपवर्तनांक करीब आपका क्या होगा, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्लोज टू डैश का बात पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किसका बात पे, तो हीरा का, हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक का मेरे प्यारे बात पे किसका, तो हीरा का करीब कितना होगा, देखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे 2.42। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा, कहता है सनलाइट हैज ए स्पेक्ट्रम, बताए जरा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होगा, सभी बच्चे छापिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब की बार आपको लाना है ना मेरे प्यारे बच्चों 400 पार। चलिए दीजिएगा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, जल्दी बताइए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो देखिए धीरे, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, संतत हो जाएगा, क्या लगाएंगे 16 नंबर में विकल्प ऑप्शन नंबर ए संतत हो जाएगा, ठीक है। का रंग दिखाई देगा। अब देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में, मतलब वायुमंडल जब नहीं रहेगा, इसमें पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, सभी बच्चे दीजिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो देखेंगे मेरे पास ये जो है ना ब्लैक दिखाई देगा, मतलब काला, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए काला दिखाई देगा। चलिए 18 नंबर देखेगा, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, चलिए बताए जरा मेरे प्यारे, दीर्घ मतलब क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा, दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब आपका बड़ा, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यारे, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगा,
देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अगर बात करें, आवश्यकता जो होगा ना, याद रखेंगे आपका क्या, दीर्घ मतलब बड़ा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, दी पूछे मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल, पूछे मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोप इज डैश, सभी बच्चे दीजिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की अगर बात करें तो ये आपका 1 प्लस क्या होगा, डी बटे एफ, याद रखेंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ के साथ चलना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 1 प्लस डी। दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। 20 नंबर दीजिएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा, तमाम बच्चे देंगे 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए उत्तल लेंस का अगर बात करें, ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो देखिए उत्तल में अगर बात करें तो दूर हो जाएगा, निकट में आपका क्या होगा, अवतल, तो यहाँ पर क्या होगा, दूर दृष्टियता के साथ चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा दूरदृष्टियता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, ब्रुस्टस का नियम क्या कहता है, व्हाट इज द रूल ऑफ ब्रुस्टस, ब्रुस्टस का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। ब्रुस्टस का नियम, देखिए ब्रुस्टस का नियम म्यू बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, 10 आईपी हो जाएगा, म्यू बराबर क्या होता है 10 आईपी, याद रखेंगे 21 नंबर में आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा म्यू बराबर 10 आईपी, भूलिएगा नहीं। किस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्वाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, कमेंट करना है कौन सी ऐसी घटना है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण निर्वाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। चलिए जल्दी बताएंगे तो कौन सा ऐसा घटना है, तो देखेंगे आपका जो है ना प्रकाश का आप देखिए निर्वाधित रूप से आपका क्या है, अनुप्रस्थ, देखेंगे पोलराइजेशन मतलब क्या हुआ, ध्रुवन, ध्रुवन एक ऐसा प्रतिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो आपका जो निर्वाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, याद रखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए साबुन का बुलबुला किसका, तो मेरे प्यारे बच्चों साबुन का बुलबुला, ठीक है, साबुन का बुलबुला जो है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका पूछा रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ये जो है इसका कारण सिंपल कारण है, ठीक है। 23 में क्या लगाएंगे, 23 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा, इसका कारण सिंपल कारण है, ये आपका प्रकाश के व्यतिकरण हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, देखिएगा कहता है विच प्रॉपर्टी जेड नॉट, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नोट पूछा जा रहा है मेरे प्यार को, जल्दी बता जरा, विद्युत चुम्बकीय आपका जो है ना तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित, देखिए ध्रुवन, पोलराइजेशन, ये आपका गुण प्रदर्शित नहीं करता है। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा आपका क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, सभी बच्चे दीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा देखेंगे आपका वेक्टर ई क्रॉस क्या होगा, वेक्टर बी के समानांतर होगा मेरे प्यार को, याद रखेंगे वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर, ठीक है। 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट को किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे, अब देखिए कमेंट कीजिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज टू देन सेम एज डैश का बात, ठीक है, एक्स किरण, तो जैसे गामा किरण का गुण होगा वैसे एक्स किरण का गुण होगा। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका हो जाता है, 27 नंबर में दीजिएगा अवतल लेंस कहता है वेन कन्वर्ट, देखिए कम अपसारी हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे, कम अपसारी, ठीक है, अवतल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा, कम अपसारी होगा, ठीक है, चलेगा, भूलिएगा नहीं, काफी गजब खास काफी लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका होता है, चलिए 28 नंबर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे, जल्दी से बताइए जरा, ठीक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से आपका पूछा जरा मेरे प्यारे बना हुआ प्रतिबिंब, देखिए काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। 28 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, चलिए बता जरा, ठीक है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है मेरे प्यारे, सभी बच्चे दीजिएगा, चलिए लगाए जरा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है मेरे प्यारे, जल्दी बताएंगे तो देखेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये जो आपका अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका कौन करेगा, पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवन जो है क्या करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो है ना आपका क्या करेगा, पुष्टि करेगा, भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे, और आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन खास होने के लिए जा रहा है, ठीक है। चलिए 29 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। कितना? 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का अपवर्तनांक, जल में पड़ गया देखिए 4800 एंगस्ट्रॉम के साथ चलेंगे, याद रखेंगे 4800 एंगस्ट्रॉम। 30 नंबर में आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। 31 नंबर, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज के बाद पे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखेंगे आपका CV²/2, CV²/2 याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CV²/2। 32 नंबर, 1 फैराड F बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल? जल्दी बताया जरा। 1 फैराड F इज इक्वल टू डैश, 1 फैराड F इज इक्वल टू डैश। चलिए 32 नंबर, 1 फैराड F बराबर, देखिए 1 फैराड F बराबर 1 CV के पावर में माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। 32 नंबर में क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय क्षेत्र, देखिए कहता है मेरे पास विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में दी वर्क डन ऑफ रनिंग एन इलेक्ट्रिक डिपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य आपका क्या होगा? तो देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे, W बराबर क्या होता है? W बराबर आपका PE 1 माइनस क्या होगा मेरे प्यार जो cos थीटा होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 33 नंबर, एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? दी रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर इज डैश के बाद पे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए। 34, आदर्श एमीटर, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, या तो आदर्श एमीटर पूछेगा या तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा। ठीक है, तो देखिए एमीटर का अगर बात करें, एमीटर में अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो याद रखेंगे एमीटर का होता है 0, और मेरे प्यारे बच्चों अगर वोल्ट मीटर का बात करें, वोल्ट मीटर का, तो ये आपका अनंत होता है। यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? 0 के साथ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, तांबा का कार्यफलन क्या होगा? दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। 35 नंबर, तांबा जो है ना, पता चला किसका? तो तांबा का कार्यफलन, ठीक है, तांबा का कार्यफलन आपका क्या होता है? देखिए 35 नंबर से देखेंगे, तांबा का कार्यफलन जो है ना आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ए फ्यू। स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है? 36 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो देखेंगे बामर श्रेणी हो जाएगा। 36 में क्या लगाएंगे? 36 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या लगेंगे? बामर सीरीज, याद रखेंगे। 36 नंबर में आंसर क्या होगा? बी। 37 नंबर, परमाणु देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है? 37 नंबर, देखिए कहता है मेरे पास जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात, तो देखेंगे मेरे प्यार ये जो है ना 1/137 होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे 1/137। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? अब देखिए अगर पहले ये जानना है आपसे बच्चों को, मूल कण आपका कौन कौन सा है? तो मूल कण आपका पहला अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा में अगर बात करें मेरे पास तो प्रोटॉन हो गया, तीसरा में अगर बात करें तो न्यूट्रॉन हो गया, और देखिए चौथा में अगर बात करें तो नन ऑफ दीज। मतलब जो है ना ये तीनों जो है देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा बढ़िया से, ये तीनों जो है मेरे प्यार जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तीनों आपका क्या, अरे म्यूजिक बंद करो यार। चलिए, और यहाँ देखिए अल्फा कण जो है ना ऑप्शन नंबर सी, कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए 38 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की आपका क्या है? जल्दी बताइए जरा, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन भेजेगा। देखिए इस नंबर पे संपर्क कीजिए। देखिए नाभिकीय, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फिनेक्शन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक आपका क्या है? अल्फा और बीटा है, यहाँ पर क्या होगा? कहता है इफ दी करेंट कांस्टेंट ऑफ ट्रांसफार्मर आर अल्फा एंड बीटा देन का बात पे कमेंट कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीटा लेस देन 1 और अल्फा ग्रेटर देन 1 के साथ चलेंगे, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 41 नंबर, नोर गेट का बूलियन व्यंजन आपका क्या है? दी, पूछा मेरे प्यारे बच्चों, दी बूलियन एक्सप्लेनेशन फॉर नोर गेट इज डैश के बाद पे नोर गेट का बूलियन व्यंजन क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोर गेट का अगर बात करें तो a प्लस बी बराबर आपका क्या होता है? y होता है। बस ये आपको फॉर्मूला अगर याद है ना, तो हम वादा करते हैं फिजिक्स में आपको 70 में चैलेंज है मेरा, तो जरूर फॉर्मूला याद कीजिए और 70 में 70 जरूर है। आइए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु सिद्धांत आपका जो है ना आपका है क्या था? दी पार्टिकल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डैश के बाद पे प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या होगा? जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आधारित है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम